हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे पहलू के बारे में बात करूंगी जिसमें पत्नियां क्या है पति पर करती है और ससुराल वालों पे। वो किस लिए है कि झूठे आरोप लगाना, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाना कि लास्ट में वो एक मॉनेटरी रिलीफ कर पाए, मतलब पतियों की जेब से पैसा निकाल के, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है पैसा लेना। अब अलग से तो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस किया जाता है। अब जैसे नया है हमारा बीएनएस 144, बट अपने आप को पीड़ित बताना कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, भले वो साबित ना कर पाए। आज की वीडियो में एक ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करूंगी जिसमें कि पत्नी ने जो एक अलग से जो मेंटेनेंस केस लगाया था सीआरपीसी 125, और वो और पैसे जा रही थी डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू कि उसके साथ हुआ है वायलेंस, और बच्चे हैं तो बच्चे का भी चाहिए मुझे खर्चा, तो वो भी कैंसिल हो गया, और जो डोमेस्टिक वायलेंस में जा रही थी वो भी उसको नहीं मिला। तो बहुत सारे जो पति चाहते हैं ना कि उनके साथ केस लग रहा है मेंटेनेंस का, ये देखो 498 डीवी का केस लगता है, तो एक एक अगर सेकंड में बात की जाए ना कि वो 498 डीवी केस तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। चलो हम 1% लड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि वो झूठे आरोप है सारे। जब पैसा देने की बात आती तो भाई पैसा क्यों दे, लाजमी सी बात है भाई कि आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो। अब वो आपकी वाइफ आप पे झूठे आरोप पे फंसा रही है, आपकी फैमिली को फंसा रही है, फिर आगे जाके एक्सेप्ट करेगी कि आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का, भाई कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, मुझे मार पीट के भगाया गया है, ये किया गया, वो किया गया है, कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो कोई कौन पैसे देगा भाई? मतलब हमें झूठे आरोपों में फंसाना, ऊपर से हमसे ही पैसे लेना, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत सारे पति जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, कोर्ट में पहुंच जाओ, अगर पत्नी ने मेंटेनेंस केस लगा दिया है तो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। ये सब कहीं बातें होती है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस काम नहीं आती, कोई जजमेंट काम नहीं आता। तो मैं यही बोलूँगी, जब आप केस लड़ते हो ना तो दिमाग थोड़ा खोल के लड़ोगा। ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस को रोका जा सकता है, मेंटेनेंस केस पूरी तरीके से डिसमिस किया जा सकता है, यहाँ तक बच्चों को भी नहीं मिलेगा, बट शर्त ये है कि आप किस तरीके से केस को लड़ते हैं। अब जो इस बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करूंगी ना, सेम वही पत्नी ने क्या किया, 125 जो सीआरपीसी में मेंटेनेंस लगाया था वो तो उसका चालू हो गया। ट्रायल कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया कि इस पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है। अब पति किस बात पे उसने वो हाई कोर्ट पहुंचा, क्योंकि उसका यही कहना था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, देखो मेन उसका मकसद क्या था, वहां से तो चलो चालू हो गया, पैसा मुझे मिल रहा है, अब मैं ये बताऊंगी कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और मेरे साथ ऊपर के मेरे साथ बच्चे भी रह रहे हैं, तो उनका खर्चा मैं कैसे करूं, और मैं पीड़ित हूँ ऊपर से। अब पति इसी बात पर लड़ रहा था कि मैंने ना बच्चों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है ना पत्नी के साथ किया है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में पैसे उसको मिलते हैं कि भाई वो सच में पीड़ित हो, अपने आप को दिखा रही हो कि इसके साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो भैया चलो दिया जाता है रिलीफ पत्नी को, किसके साथ हुआ है, अब भाई तुम्हें खर्चा दिया जाएगा, इसको हर जाना भरना पड़ेगा अपनी बीवी को। तो वो इसी बात पर पति लड़ रहा था, मजबूत हो गए, डटा रहा, लड़ता रहा कि मैंने कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा है तो पत्नी से बोलो एविडेंस दे, सबूत दिखाए। जब हाईकोर्ट में ये पहुंच गया उसका पति, हाईकोर्ट में भी बात पहुंची, तो हाईकोर्ट ने भी यही वही नोटिस किया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़िता को मिलते हैं। अगर सच में पीड़ित है, सारी चीजें दिखा रही है, तो चलो ठीक है, उस बेस में पति को बोला जाएगा कि सारी चीजें हैं। 125 सीआरपीसी में उसने अपना मेंटेनेंस चालू करा दिया था पत्नी ने। अब वो और चाह रही थी पैसे, और ये दिखा के कि मेरे पास तो बच्चे भी हैं, तो इनका मैं खर्चा पर्चा कैसे करूंगी, इनका लाना पोषण। सबूत की बात हुई, सबूत उसके पास कोई नहीं थे। जो जो वो आरोप लगा रही थी वो तो एक्चुअली हुए ही नहीं थे, बिल्कुल सब झूठे आरोप थे। कोर्ट ने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उसको 125 का सीआरपीसी का मेंटेनेंस चालू हुआ था ना, वो भी बंद करा दिया, और जो चाह रही थी डीवी में वो भी नहीं मिला, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका 2A में सेक्शन 20 में क्लियर मेंशन है कि उस चीज में उनको मिलेगा जिस महिला के साथ सच में पीड़ित, वो सच में पीड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हुआ है, उसके साथ है जिसके साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई सबूत वो दिखाई नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं दिखा रहे, तो किस बेस पे मिलेगा? वहां से भी नहीं मिला, जो चालू था वो भी बंद हो गया। बच्चों को चाह रही थी वो भी बिल्कुल नहीं मिला। हाँ, बस बच्चों को ये राहत एक मिल गई उसमें कि बच्चे हैं, कि बच्चे अपने आप जाके फादर पे मेंटेनेंस का केस लगा सकते हैं, वो उनसे अलग से केस लगा कर डिमांड कर सकते हैं। बट पत्नी को हर तरीके से बंद कर दिया गया, उसको बिल्कुल जो चालू था वो भी बंद कर दिया गया, और जो चाह रही थी वो भी नहीं, उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। बच्चे खुद सेपरेटली
फादर पे लगाएंगे मेंटेनेंस तो वो उनको मिल जाएगा, बट मदर की तरफ से जो वो चाह रहे थे उस तरह से नहीं मिलेगा। तो मेंटेनेंस को रोका जा सकता है, देने से आप बच सकते हो। बस शर्त यही है, दिमाग के पर्दे खोल के आप लड़ो, अच्छे से लड़ो, पॉजिटिव होके लड़ो। बहुत सारे रीजन है मेंटेनेंस ना देने के, ठीक है। पत्नी क्या करती है बार बार कि भाई पति वो नहीं दे रहा है कि मेंटेनेंस, तो वो क्या करती है बार बार एजुकेशन लगाती रहती है कि बैक टू बैक लगाना, बैक टू बैक लगाना। यहाँ मैं ये बोलूँगी आप लगा रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान आपका ही होगा। थोड़ा गैप करो 6 महीने का, 1 साल का, उसके बाद आप लगाओ। और ऐसा करती है तो पति आप लोग ये कर सकते हो कि जाके आगे जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से स्टे ले सकते हो आप लगा के, ठीक है। जिन महिलाओं के साथ सच में हुआ अत्याचार, जो वो चाह रही है कि हाँ हमें सच में पीड़ित थी, हमारे साथ सच में अत्याचार हुआ है, हमें मेंटेनेंस चाहिए, तो रिकवरी आप करवा सकते हो। सारी चीज़ें आप दिखाओ, आपकी क्या आपकी लाइबिलिटी है क्या नहीं है, आपका इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। तो आपको पैसे देने से पति अगर गलत है तो कोई नहीं रोक सकता। बट जहाँ दूसरी तरफ, जहाँ रजनीश्वर नेहा की स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी झूठ पकड़ा जाता है। जिन्होंने भी अपनी इनकम सर्टिफिकेट में, देखो अगर आप सही हो, उन पतियों की बात करें, आपको लगता है पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं सिर्फ पैसा पाने के लिए आपको फंसा रहे हैं, तो आप इनकम एफिडेविट जब तक जमा मत करो जब तक आप सही साबित नहीं हो जाते हैं कि भाई पता आपको पत्नी गलत है। वो कुछ तो दे ही नहीं पाएगी, सबूत ही नहीं दे पाएगी, एविडेंस नहीं दे पाएगी, तो सारी चीज़ें। और जब इनकम एफिडेविट आप दोनों की जमा है, वहाँ पे मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। दोनों में से कोई भी फ्रॉड करता हुआ या झूठ बोलता हुआ पकड़ा नजर आता है कि वो वर्किंग है महिला, जॉब नहीं कर रही है या सैलरी छुपा रही है, कोई डॉक्यूमेंट छुपा रही है, तो उसको जिस सेक्शन के थ्रू जो भी चीज़ें मेंशन होगी, सजा जुर्माना वो चीज़ें होंगी। तो सोच समझ के आप ये लोग काम करिए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, ये दोनों के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैसे कुछ पाने के लिए आप अपने रिश्ते को खराब करते हो, ठीक है। उन महिलाओं की बात कर रही है जो झूठे केसेस करती, किस लिए? सिर्फ पैसे पाने के लिए, ये सबक सिखाने के लिए पति को या ससुराल वालों को। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी बहुत कुछ होते हैं। तो उन चीज़ को लेके नहीं रहना, तो उसके सोल्यूशन है आपसी सहमति सलाह करके आप अलग हो जाओ। बट कुछ पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए पूरा रिश्ता खराब मत करिए, बच्चे का फ्यूचर खराब मत करिए। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी पति देख सोचते हैं ना, अपने उन्होंने माइंड में सेट बना लिया है कि भाई मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट तो लगा ही देती है। आप लड़ो ना भाई, ऐसे जजमेंट लोगों के कैसे आ जाते हैं। आप भी अब ऐसा एक अपना केस लड़ो बिल्कुल डट के कि आपका भी जजमेंट आ जाए, दुनिया आपके भी जजमेंट को देखे। औरों को भी तो आते हैं ना, आपके भी जजमेंट आने चाहिए, तो आप भी मेंटेनेंस केस ना बचने से बचो ना, इस तरीके से लड़ो केस को। होता है वाकई, बस करना क्या है, आपको लड़ना है। तो आशा करती हूँ आपको ये जजमेंट हेल्प होगी। इस जजमेंट का नाम मैं बता देती हूँ, आप गूगल पे इसका जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर मुझे मिल जाता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नाम मैं आपको बता देती हूँ, कौशिक वेस्ट संगीता, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।